रशीदा साबुन का रखा है? कहाँ थे तुम? वो फैक्ट्री में था, मैंने कहा जाने। तो तुम आए नहीं फयाज के यहाँ? मुझे कह दिया कि वहां जाएं, मैं वहीं आ जाऊंगा। कितना इंतजार किया तुम्हारा। फयाज इफ्रा बार बार पूछ रहे थे तुम्हारा। काम पड़ गया था जरूरी। आ गई इफ्रा? हाँ आ गई है। जरा ख्याल करो, उसका बाप बीमार है लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। वाह भाई, आपका मीटर तो उल्टा चल रहा है, बड़ी फिक्र हो रही है आपको। हाँ तो मैं कौन सा पहले तुम्हारी बीवी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती हूँ? आजकल परेशान है इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। और मेरी बात सुनो, तुम भी फिक्र किया करो। फयाज बीमार है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी ये। कुछ नहीं होता फयाज चाचा को, खामखा घबरा रही हैं, खाएं। हाँ वैसे था तो भला चंगा, बस डायरिया हुआ था और इफ्रा ने तो जिंदगी मौत का मसला बना दिया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज फयाज के घर जाकर ना मुझे तुम्हारे बाप की बेवकूफी पर बड़ा गुस्सा आया। अरे सारी जायदाद उसके हवाले करके उसे मालिक बना दिया। खैर फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, फयाज के इकलौते दामाद तो तुम ही हो और बेटे भी, सारी जायदाद वापस हमारे पास ही आएगी। दिमाग बड़ा चलता है आपका, सही कह रही हैं। इसलिए कहती हूँ फयाज का ख्याल रखा करो और इस इफ्रा का भी। ठीक है। बस एक बात तो बताओ, आजकल तुम होते कहाँ हो? सुबह जल्दी जाते हो, शाम में देर से आते हो। तुम्हारा बाप घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो गए हो तुम। शक करना ना छोड़ना मुझ पे, बचपन से यही किया आप लोगों ने। हम शक कर रहे हैं, खैर है। जिस दिन शक कर लिया ना तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हारी खैर नहीं। आ जाओ। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ और तुम मेरी शादी के प्लान बना रही हो। इसमें गलत क्या है? अमेरिका और यूरोप में तो ये आम चीज है। हाँ लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ ये अमेरिका यूरोप नहीं है। हमारी कोई और तहजीब है। यहाँ पे मेरी उम्र की औरत अगर शादी के बारे में सोचे भी तो लोग तो उसको मजाक बना देंगे। हालांकि ये मजाक नहीं, बहुत सीरियस मामला है। बाहर तो जिसको जो करना हो अपनी जिंदगी में वो कर सकता है। छोटी उम्र की लड़की बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर ले या छोटी उम्र का लड़का बड़ी उम्र की औरत से, ये उनकी मर्जी है, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। और वैसे भी फयाज अंकल इतने परफेक्ट हैं आपके लिए। दौलत है वो सब आपको मिल जाएगी। वैसे नरगिस तो मरी जाए। केक तो खाओ, अच्छा नहीं बनाया मैंने। बहुत अच्छा बनाएगी। तो फिर मैं चाय पी रही हूँ। सब खैर तो है ना? माजरत चाहता हूँ, आ नहीं सका। निकलना तो चाह रहा था। वो पता क्या हुआ, वो मेरा दोस्त ना खुर्शीद, उसकी अम्मी को पड़ गया दिल का दौरा, आईसीयू में पड़ी है। तो अगर वो ठीक हो जाए। मेरा अब्बू बीमार है, 2 दिन से हॉस्पिटल में। आपको इतनी भी फुर्सत ना मिली कि जाके उनकी तबीयत मालूम कर। अगर दोस्त की माँ बीमार है, इतनी हमदर्दी, इतनी परवाह, अच्छा लगा मुझे। किसी का तो ख्याल है आपको। अब वो कहा ना, आना चाह रहा था मैं, कसम खुदा की। बस वो काम की मसरूफियत और ये सब अचानक। तबीयत कैसी अब्बा की? तुम्हारे अब्बा मेरे अब्बा जैसे भी तो है ना? बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का।
हुआ क्या था उनको? कुछ नहीं, वो क्या हो गया? क्या हुआ उनको, बताओ तो। हमने जो मुलाजमा रखी थी वो नशावर जहर दे रही थी अब्बू को। तो अच्छा और शाकिर अंकल ने मुझे फोन कर लिया, मैं फौरन पहुंच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। परवीन? हाँ। कितनी मासूम लगती, कितनी खबीस औरत है। खैर मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन आप ये बात घर में किसी को मत बताना। मैं नहीं चाहती कि मेरे अब्बू का फिर कोई मजाक उड़ाए। वैसे फयाज चाचा तो बहुत ही मस्कीन मासूम आदमी है बेचारे। बेचारे एक लड़की के हाथों बेवकूफ बन गए। देखो कमाल है वैसे। तौबा। अब्बू बहुत सादा है राशिद, इस औरत की मक्कारी को वो नहीं पहचान सके। सादा तो हैं। वैसे तुम्हें एक मशवरा दूं, ये जो कारोबार और सब कुछ है ना, जायदाद वगैरह के मामलात, ये तुम संभाल लो। भाई अब्बू ने तो सारी जिंदगी कुछ किया नहीं, उनको क्या पता बेचारे हैं। तुम्हारा दिमाग चलता है, तुम कर लो। अगर मुझ पे एतबार है तो मुझे बता दो, मैं संभालूंगा। यूं चलाऊंगा सब, हैं? मैं इस वक्त कोई बात ही नहीं कर सकती ना अब्बू से। इस वाक़ये को लेकर वो वैसे ही बहुत परेशान है। अगर मैं ये बात करूंगी तो वो समझेंगे शायद मुझे उनकी काबिलियत पर शक है। कभी नहीं बोलूं मैं ये। सही है। हाँ, जो ठीक लगे वो करो। रास्ते में एक बच्चा खड़ा हुआ था, ये बेच रहा था। मुझे तुम्हारा ख्याल आया, तुम्हारी कलाइयों में ये बहुत अच्छे लगेंगे। हैं? लो। वाह क्या बात है। प्रैक्टिस तो नहीं है मेरी, लेकिन आहा, क्या आला लग रहे हैं। खिल गई हो अचानक से। हाँ। अपना ख्याल रखा करो। ये काम आपका है। आप बस सही है ना, पुरानी बातों को दोहराया मत करो। अब तो कोशिश करता हूं अच्छा बनने की। बार बार बोलोगी तो फिर मीटर घूम जाएगा। खुदा के लिए बस कर दे, ये मत कहा करें मीटर घूम जाएगा, मीटर घूम जाएगा। तुम्हें देख के तो मीटर घूम ही जाता। हाँ क्या हुआ? चाल चलना। कुछ सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ क्या? बस अगर वो वकील का नंबर मिलाओ, मुझे एक जरूरी काम करना है। वकील का नंबर मिलाऊं? क्या जरूरी काम है? शाकिर, मैं अपना सब कुछ इफ्रा के नाम कर देना चाहता हूँ। ये घर, जायदाद, कारोबार, ये मैं नहीं संभाल सकता, मेरे बस की नहीं। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, समझा? इसमें जज्बाती होने वाली कौन सी बात है भाई? मुझे अपने ऊपर एतमाद नहीं रहा शाकिर। एतमाद और बरकत, ये दोनों चीजें मेरी जिंदगी से निकल गई। अल्लाह बख्शे आफियत जिंदा थी तो मुझे खुद पर एतमाद भी था और मेरी जिंदगी में बरकत भी थी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि नेक और समझदार औरत मर्द की जिंदगी मुकम्मल कर देती है।
लेकिन मैं फिर भी कहूँगा जल्दबाजी ना करो। जल्दबाजी कैसी इसमें? तुम सब कुछ इफ्रा के नाम करना चाहते हो ना? हाँ। उसके शौहर पे भरोसा है तुम्हें? राशिद का इस बात से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा। इफ्रा का शौहर है वो, और जहां तक मैं राशिद को जानता हूँ उसकी शौहरत, उसका मिलना जुलना और उसकी दोस्तियां ठीक नहीं थी। मैं जानता हूँ शाकिर, लेकिन राशिद बहुत बदल गया है और मैंने इतना सब कुछ इफ्रा को देना है, राशिद को नहीं। अल्लाह करे। अच्छा है अगर वो बदल गया हो तो, लेकिन रुपया पैसा जायदाद ये मर्दों को मजबूर कर देती है और वो अपनी बीवियों से सब कुछ हथिया लेते हैं। मेरी मां, अभी जल्दी ना कर। तुमने मुझे नई मुश्किल में डाल दिया है। देखो शाकिर, मेरे बाद भी तो सब कुछ इफ्रा ही को मिलना है ना, तो अब क्यों नहीं भाई? बाद में ना, अपने जीती जी सब कुछ उसके नाम कर दोगे तो तुम्हारी और इफ्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलो परेशान नहीं हो, चाय पियो और चाल चलो। हाँ चलना, छोड़, देख लेंगे, वक्त आएगा तो सब कर लेंगे। मैं तो जब से इफ्रा के अब्बा के घर से आई हूँ एक ही बात है मेरे दिमाग में, यही कि आपकी और फयाज अंकल की शादी बाहर तो जिसको जो करना हो अपनी जिंदगी में वो कर सकता है। छोटी उम्र की लड़की बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर ले या छोटी उम्र का लड़का बड़ी उम्र की औरत से, ये उनकी मर्जी है, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। और वैसे भी फयाज अंकल इतने परफेक्ट हैं आपके लिए, दौलत है वो सब आपको मिल जाएगी। जाओ जाकर फ्रिज साफ करो और सब्जियां वगैरह जितनी भी आई है ना सारी अच्छे से धो के काटो। काम करते वक्त तो मौत पड़ती है तुम्हें। जाओ। चाय पिलवा दें। पहले चाय लेकर आओ राशिद के लिए। बीवी नहीं उठी तुम्हारी? नहीं, वो सो रही है अभी तक, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उसकी। चलो अब क्या हो गया भाई? सर में दर्द था ना अम्मा। सर में दर्द, सारे बहाने हैं भाई काम ना करने के। हर चीज बहाना नहीं होती अम्मा। मैं देख रहा था सना सारी रात रोती रही है हमेशा की तरह, इफ्रा जाग रही थी। अब सोने दे थोड़ी देर, और उससे कोई काम ना करवाएगा। काम उससे मैंने क्या कहना है, पहले भी सारे काम रशीदा करती थी, अब भी वही करेगी। एक तो बात नहीं समझती अम्मा, फौरन जज्बाती हो जाती हो। खुद ही तो कहा था चचा फयाज का ख्याल रखूं, अब अकेले चचा फयाज का ख्याल तो रख नहीं सकता। दोनों बाप बेटी का ख्याल रखूंगा तो ही मकसद हल होगा ना। वैसे राशिद, फयाज के घर जाकर ना मेरा दिल बड़ा जला है। कैसे हमारे पैसे से इतने आलीशान घर में शान से रह रहा है वो। आपका तो कल दिल जला, मेरा तो बड़े अरसे से दिल जल रहा है। छुपा के रखा हुआ मैंने सब कुछ, लेकिन आप फिक्र ना करें, सब कुछ घूम घाम के हमारे पास आएगा और मैं इन सब का मीटर एक बार फिर घुमा दूंगा। बस एक बात है, इफ्रा से बना के रखा करें, समझा करें ना अम्मा। इस सदके जाओ मेरा राशिद।
अब लगा तू मुझे अपना बेटा, वरना पहले तो ना तू हर वक्त इफ्रा के आगे पीछे घूमता रहता था, बड़ा बुरा लगता था मुझे। हाँ ओहो अम्मा, एक तो हर बात पे जज्बाती हो जाती हो। चुप करके सुनो मेरी बात। इसकी मोहब्बत हासिल करना जरूरी थी, तभी तो इर्द गिर्द घूम रहा था मैं। अब इफ्रा का यकीन, उसकी मोहब्बत मेरी मुट्ठी में है, और ये दोनों चीजें फयाज चचा की दौलत तक लेके जाएंगी। कैसा? के चली जाऊं तेरे में, मेरा बच्चा। रशीदा, वो अब देखा ना, सारी रात जागती रहती सना। इफ्रा बेचारी को बड़ी परेशानी होती है। अब थोड़ा सा आप भी ख्याल कर ले करें। सना तंग ही बड़ा करती है, मैं क्या बताऊं, रोती है। इफ्रा बेचारी को बड़ी परेशानी होती है, तबीयत तभी खराब होगी, थोड़ा ख्याल रखा करें ना आप भी। वो और तो कोई रख नहीं सकता उसका ख्याल। लो आ गई। इधर आओ, इधर आओ इफ्रा, इधर आओ मेरी जान। कैसी तबीयत है अब? मुझे राशिद ने बताया था तुम्हारी तबीयत खराब है। अगर तबीयत खराब थी तो नीचे उतर कर आने की क्या जरूरत थी? आराम करती ना बेटा, खुद अपना ख्याल रखा करो। मैं? हाँ, अरे माना मैं थोड़ी सी सख्त मिजाज हूँ, अब ऐसी भी संग दिल नहीं हूँ कि बीमार बहू से काम करवाऊं। आज मैं किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं, रशीदा है ना, कर लेगी सारा काम खुद। बल्कि चलो मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलती हूँ। मैं ठीक हूँ। तुम चलो, आजो आजो आजो। रशीदा, भाई इफ्रा बीबी का नाश्ता ले आओ कमरे में। चलो, सर में दर्द हो रहा है तो क्या आने की जरूरत क्या? इधर चलो चलो। क्या हो गया? ऐसे ही खड़ी हो परेशान? खैरियत है ना? हाँ? परेशान नहीं हूँ, बस हैरत हो रही है। ताई अम्मी इतनी मोहब्बत से बात कर रही थी मुझसे। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत बड़े बड़ों को बदल सकती है। ताई अम्मी बदल गई तो क्या हो गया? मूड चेंज हो गया होगा उनका। मतलब सब आपकी वजह से हो रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। सारी वैल्यू ही तुम्हारी है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। यकीन ना करने वाली क्या बात है भाई? वो यही चाहती ना हम दोनों एक साथ कुछ वक्त गुजार लें कमरे में। काम वाम छोड़ दो, किचन में काम ना करो, यहाँ पे बैठो आराम से, कमरे में रहो, सुकून करो बस। तो आप चाहते हैं कि मैं कमरे में कैद हो जाऊं? कसम से मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ कमरे में कैद हो जाऊं, लेकिन मजबूरी है, काम पे जाना होता है। वाकई देर हो रही है, आपको काम पे जाना चाहिए। चले जाते हैं। दिल ही दिल में बुझते रहे, दिल ही परी
क्या लिखा हुआ है दिल ही दिल में? ये अगले महीने से फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। अब रोजाना रिहर्सल के लिए और शूटिंग के लिए आना पड़ेगा। ये स्क्रिप्ट को अच्छी तरह देख लो। मैं तो शौक से आऊंगा रोज, रिहर्सल भी कर लूंगा। वैसे ये बताएं, फिल्म कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगी? 2 से 3 महीने लग सकते हैं अगर फंड मुकम्मल मिल गए तो, वरना ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अख्तर साहब, इस बार देर नहीं लगनी चाहिए। ये सुहेल साहब, अरे क्या कह रहे हैं सुहेल साहब? क्या कह रहे हैं, फिल्म नहीं बन सकती? सुहेल साहब क्या कह रहे हैं? हमने पूरा प्लान कर लिया है। अरे नहीं सुहेल साहब बात सुने। अरे क्या हुआ अख्तर साहब? सुहेल साहब की कॉल थी, कह रहे हैं फिल्म नहीं बन सकती, वो कारोबार में से पैसा नहीं निकाल सकते। क्यों? तो हमारा क्या होगा? कैसी बातें कर रहे हैं अख्तर साहब? मैंने तो फिल्म के सारे कपड़े भी तैयार कर लिए हैं। तुम्हें कपड़ों की पड़ी हुई है, मैंने जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी है इस फिल्म पर। अख्तर साहब कुछ करें। आपको पता है मैंने कितने थिएटर के शो छोड़े हैं, कितना नुकसान हुआ है मेरा, कितनी डिमांड है मेरी, आपको तो पता ही है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब फिल्म बनानी है तो हम तीनों को ही कुछ करना होगा। अच्छा ऐसा करें, मेरे पास कुछ जेवर है और कुछ सेविंग्स भी हैं, वो मैं आपको दे देती हूँ, उससे तो काम चल जाएगा ना। और तुम? फिल्म बनने की सूरत में सबसे ज्यादा फायदा तुम्ही को होने वाला है। वो कुछ वक्त लगेगा। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। अख्तर साहब कुछ करें ना, ऐसा कीजिए वो वड़ाइच साहब को फोन कर लें, वो जो आपके दूसरे प्रोड्यूसर हैं, अब कोई तो तरकीब लड़ाए ना। देखता हूँ अब मैं बात करके। ऐसा नहीं हो सकता, उसके बहुत बुरी तरह। करें प्लीज। नहीं उठा रही, वो भी नहीं उठा रही। अख्तर साहब कुछ करें, मैंने आपसे कहा है ना मैं अपने जेवर आपको दे दूंगी, राशिद कर देंगे, थोड़ा वक्त चाहिए उन्हें। माशाल्लाह ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती पहनूं, गोरी हो ना इसलिए। और ठीक ठाक हो, तबीयत सही है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। नरगिस कह रही थी कि शायद तबीयत नहीं सही। मैं तो खुश हो गई ना कि शायद खुशखबरी सुनाने वाली हो। जी? क्यों? इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है? अब शादी को भी तो कितनी देर हो गई है, अभी फैमिली बढ़ाने का नहीं सोचोगी तो कब सोचोगी? और सना के लिए भी अच्छा होगा ना उसका अगर भाई आ जाए। हाँ। क्यों नरगिस? हाँ हाँ हाँ, जब मेरे प्यारे रब की मर्जी होगी वो नवाज देगा। अरे अरे कहाँ जा रही हो? बैठो ना हमारे साथ। फिर कभी सही, वो अब्बू की तरफ जाना है मुझे, तो फिर अभी जल्दी में हूँ थोड़ी। बहुत खुशकिस्मत है, इतनी अच्छी बेटी मिली है उनको। तो अकेले भी हैं और तबीयत भी ख़राब रहती है। मैं दुआ करती हूँ उनके लिए। थैंक यू। वो तायमी अब्बू की तरफ जा रही हूँ, तो सना को मैंने सुला दिया है, रशीदा से कहिएगा उसका ख्याल रखें। ठीक है। मैं तो सना की वजह से इसके नखरे उठा रही हूँ, लेकिन तुम क्यों बिछी जा रही हो? हो हाय नरगिस, तुम्हारे लिए कर रही हूँ, कसम ले लो। तुम नहीं चाहती तो नहीं करूँगी। वैसे तुम काम नहीं कर रही थी। वैसे आंटी, मैं तो मामी को एक और मशवरा दे रही थी। कैसा मशवरा? वो मशवरा कम, लतीफ़ा ज़्यादा है। इसको छोड़ो। मुझे बताओ जवाद कब आ रहा है? बस बिजी थी, फ़ोन नहीं कर सकी। अब फ़ोन करके पूछूंगी उससे। वैसे
क्या मशवरा दे रही थी तुम इसे? सब कुछ खत्म हो गया। क्या क्या सोचा था, स्टार बनूंगा, कि सुपरस्टार बनूंगा। लड़कियां पीछे पीछे भागेंगी, ऑटोग्राफ मांगेंगी, हर जगह शोर शराबा। लगता तो सब खत्म हो जाएगा। ना फैक्ट्री अब्बा के नाम है, ना कोई बैंक बैलेंस। क्या करूं? हेलो। हाँ राशिद, मैं अब्बू की तरफ जा रही हूँ। अब्बू से नहीं मिलूंगी ना तो बहुत परेशान रहूंगी मैं। एक बार देख के आ जाऊं बस उन्हें। आप आ रहे हैं ना? हाँ, मुझे भी जाना है, मैं आता हूँ। ठीक है। मैं मामी से कह रही थी कि आपको निकाह कर लेना चाहिए। बाहर के मुल्कों में तो ये आम सी बात है, और फिर हमारा मजहब भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। बल्कि मामी को तो बहुत पहले निकाह कर लेना चाहिए था। बातें सुन रही हो तुम इसकी? ये अमेरिका में रहकर ना बिल्कुल अमेरिकन हो गई है। वैसे नरगिस, तुम्हें इसकी बातों से जवाब नहीं याद आता? वो भी इसी तरह के मजाक करता है। देखो रूज बेटा, जो भी है, हमारे यहाँ मजाक में भी ये बात अच्छी नहीं लगती। अरे मर्द हो या औरत, इस उम्र में निकाह करना मजाक और बदनामी का बायस बनता है बस। मगर आंटी, इसमें हर्जी क्या है? फयाज अंकल भी अकेले हैं और नादरा मामी भी। तो नादरा, ये क्या कह रही है और तुम खामोश क्यों बैठी हो भाई? खानदान वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम समझा रही हो ना नरगिस, और बस इस पगली की बातें सुनती रहो। सीरियस क्यों हो रही हो? देखो रूज, हमें तो तुम्हारी और जवाद की शादी की फिक्र है बस। नादरा की उम्र तो गुजर गई शादी करने की। सॉरी आंटी, अगर आपको बुरा लगा तो। असल में मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान में हूँ नहीं, तो यहाँ के रस्म व रवाज का आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं रूज बेटा, हम बड़े हैं ना तुम्हें समझाने और बताने वाले। क्यों नादरा? और एक बात, आइंदा ऐसी बात कभी मत करना प्लीज। ऐसी कौन सी गलत बात कर लिया रूज ने जो नरगिस को इतनी मिर्चें लग रही? चचा जान, कसम से माजरत चाहता हूँ बहुत ज्यादा। वो काम ही कुछ ऐसा चल रहा है, पता नहीं चलता आजकल। मसरूफियत थी ना, आपके पास आ नहीं सका पहले। नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये इफ्रा ने सब कुछ संभाल लिया था। अल्लाह ने बेटे से बढ़कर बेटी दी है मुझे। लो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो 10 लड़कों में भारी है। क्यों इफ्रा? कितनी समझदार है। बस अब दुआ करें कि ऐसी जहानत मेरे अंदर भी दाखिल हो जाए। अरे नहीं, समझदारी तो तुम्हारी है जो अपने घर में, और उसने कबूल भी कर लिया। मेरी क्या समझदारी चचा जान, सारी समझदारी इफ्रा की है। मुझ जैसे जानवर को भी इंसान बना दिया। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। आमीन। बस आप दुआ किया करें। ये तो बताना भूल गया, अम्मी, उनको तो मैं नजर ही नहीं आता।
इफ्रा के वारी वारी जाती हैं बस, मैं तो नजर ही नहीं आता उनको, इसको देखती रहती हैं बस। मैं कुछ खाने का लेकर। अरे नहीं नहीं, वो खानसामा साहब हैं, वो हाथ में जायका है उनके, देखना कबाब कैसे बनाएंगे। अब्बू, मेरे होते हुए आप खानसामा के हाथ का खाना क्यों खाएंगे भाई? और वैसे शाकिर अंकल ने बहुत अच्छा मुलाजिम ढूंढा है, घर किचन सब कुछ बहुत साफ है। हाँ, बंदा तो बहुत शरीफ और अच्छा है, ईमानदार भी है। शाकिर भी आ जाता है रोजाना, अच्छा वक्त गुजर जाता है मेरा। वैसे अच्छा हुआ आज तुम दोनों आ गए। वो मैं भी एक काम करने के बारे में सोच रहा था, आज मुकम्मल कर लेता हूँ। ऐसा क्या जरूरी काम है अब्बू? मैंने वो वकील साहब को बुलाया। वकील को? क्यों अब्बू? 1 घंटे में मैं केक बेक कर रही हूँ, कोई पकौड़े तो नहीं बना रही ना? नहीं नहीं जी सॉरी, 24 घंटे पहले ऑर्डर करना पड़ता है आपको। आप रेडीमेड बना रहे ना, आप जाकर कहीं बेकरी से खरीद लें। पेंडू लोग। वैसे एक बात पूछूं मामी, मुझे आंटी की कुछ समझ नहीं आई, इतनी सी बात पर इतना सीरियस हो गई। पुरानी आदत है नरगिस की, बचपन से हमेशा मेरा फायदा उठाया क्योंकि मैं छोटी बहन। अम्मी अबू भी जो भी चीजें लाते थे ना, सबसे अच्छी वाली कब्जा कर लेती थी, चाहे कपड़े हो, चाहे जेवर हो, चाहे रिश्ता। रिश्ता? क्या मतलब? कुछ नहीं। यार मामी, मम्मी से ज्यादा दोस्त समझती हूँ मैं आपको अपना। कहाँ ना रहने दो, पुरानी बातें याद करके सिर्फ उदासी मिलती है। ये तो अब इंसानों पर डिपेंड करता है मामी, कि वो पुरानी बातों को याद करके उदास होते हैं या फिर उस उदासी से अपने मुस्तकबिल को रोशन करने की हिम्मत पकड़ते हैं। मैं अपने मुस्तकबिल को रोशन करके क्या करूं? बची कुछ जिंदगी आराम सुकून से गुजारना चाहती हूँ बस। क्या उम्र, आप तो जवान हैं अभी। है नरगिस को नहीं सुना था, उसके मुताबिक तो मैं बुढ़िया हूँ जिसको बस मर जाना चाहिए। अरे तो मामी, अभी तो जवान हैं आप। इफ्रा, मैं सोच रहा हूँ कि ये जमीनें, जायदाद, दुकानें सब तुम्हारे नाम कर दूँ। क्या हो गया बेटा? ये क्या बात कर दी आपने, ये बात तो मुझे हजम ही नहीं हो रही। अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदगी दे, ये जायदाद कारोबार सब आपका है। अरे राशि, जो कुछ मेरा है वही इफ्रा का है, तो बात तो एक ही है ना बेटे। नहीं नहीं नहीं, एक बात कैसे, इसका नान नुस्खा मेरे जिम्मे है, वो सब मैं करूंगा। आपकी जायदाद है, आपका कारोबार है, आप रखें। देखिए मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, इतनी देर बाद आपको सब कुछ मिला है, थोड़ा एंजॉय तो करें अब। नहीं नहीं अब्बू, राशिद तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे नहीं बेटा, मैं ये बोझ नहीं उठा सकता, और फिर मुझसे कोई नादानी कोताही हो जाएगी, फिर किसी मुश्किल में पड़ जाऊंगा मैं। इतनी सी बात लेके दिल में बैठ गया, हो जाती गलती, अक्लमंद इंसानों से गलती होती है। बस छोड़ें आप चाचा जान, क्या बात कर रहे हैं आप? भाई अब तो मैं वकील साहब को बुला चुका हूँ और मैंने फैसला कर दिया है कि सब कुछ इसको सौंप के मैं तो पुरसकून हो जाऊँ बस। ये ना करें, खुदा का वास्ता, मैं ये इतना सब कुछ मैं तो नहीं संभाल सकती। देखिए मैंने तो फैसला अपना सुना दिया, आगे आप दोनों की मर्जी, जो दिल में आए करें। अच्छा, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये सब कुछ राशिद के नाम कर देता हूँ। अब तुम और राशिद एक ही हो। लो भाई राशिद, तुम्हारा तो सारा मसला ही हल हो गया है। अब फिल्म का हीरो नहीं, प्रोड्यूसर भी होगा। राशिद तो पहले इनकार कर चुके हैं। क्यों राशिद? हाँ हाँ जाहिर है, मेरे तो ज़हन में भी ये बात नहीं आई। लोग क्या सोचेंगे, दामाद होने का फायदा उठा लिया मैंने, कमाल है। अच्छा चलो, वकील साहब को आ लेने दो, फिर कर लेते हैं फैसला। इतनी देर हो गई, शाकिर लाया नहीं उसे। बस एक बार जायदाद मेरे नाम हो जाए, फिर फिल्में शूटिंगे
रोमांटिक गाने ही गाने। आज बहुत जल्दी चली गई है नादरा बाजी। हाँ बस उसे जल्दी थी आज। आपने भी नहीं रोका, वरना वो तो खाना खाए बगैर जाती ही नहीं है। तुम्हें इससे मतलब? जाओ जाकर सना को देखो। माफी चाहती हूँ, बस यूं ही पूछ लिया था। जाओ। लगता है नादरा भी सठिया गई है, दिल अपना बेईमान हो रहा है और कहलवा उरूज के जरिए रही है। फयाज की दौलत देखकर राल टपकने लगी है नादरा की, लेकिन ये दौलत तो मेरे राशिद की है, हमारी है, और ये मैं किसी और की नहीं होने दूंगी। वकील साहब, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। शाकिर अंकल, आप समझाए ना अबू को, कुछ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये सब क्या है? बिल्कुल सही बात है, इस जायदाद पे हमारा कोई हक नहीं है। बस राशिद को भी अच्छा नहीं लग रहा अबू। फयाज, तुमसे समझदार तो तुम्हारे बच्चे हैं, क्यों इतनी मायूसी वाली बातें कर रहे हो? अभी तुम्हारी ऐसी उम्र नहीं कि ये सब कुछ ना संभाल सको, और सब कुछ इनके हवाले कर दोगे तो खुद क्या करोगे? दिन भर बैठ के टीवी देखोगे? इस उम्र में किसी न किसी मसरूफियत की ज़रूरत होती है, और काम से बड़ी मसरूफियत कोई नहीं है। शाकिर अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अबू, कितनी बार आपको बताऊं मैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ। फैसला तब्दील भी तो किया जा सकता है चचा जान। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखें, आप तो जिद कर रहे हैं खामखा। देखिए बात सुने, मुझे तो ये सब कुछ लेना ही नहीं। इफ्रा को दे दीजिए, और अगर इफ्रा को नहीं चाहिए तो आप खैरात कर दीजिए, यतीम खाने में दे दीजिए, स्कूल बनवा दीजिए, मस्जिद बनवा दीजिए, लेकिन मैं नहीं लूंगा भाई, साफ सी बात है। बस वाह राशिद, तुमने तो जी खुश कर दिया। वाकई इफ्रा ने तुम्हें सोने से कुंदन बना दिया, जैसे आफिया ने मुझे बदल दिया था। बस कागजात तैयार है ना वकील साहब? जी, मुझे शाकिर साहब ने सब समझा दिया है। बस राशिद साहब यहाँ दस्तखत कर दें, ये ज़री ज़मीन के कागजात हैं, बाकी कागजात मैं 2 से 3 दिन में तैयार कर दूंगा। ठीक हो गया। चलो भाई राशिद, तुम दस्तखत कर दो। नहीं 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 भाई, मैं नहीं करूंगा साइन, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करने साइन। मैं बस अपने पास रखें हम। अच्छा इफरत, तुम कहो राशिद से, तुम कहो ना उससे। ना 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 राशिद, नहीं 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 नहीं। राशिद, अबू नाराज हो जाएंगे, आप साइन कर दें। तुम्हारी बात सर आंखों पे, तुम कह रही हो तो कर रहा हूं। कहाँ पे साइन करने वकील साहब? जी जी। दिल पे पत्थर रख के कर रहा हूं। सही से जगह पे कराएगा साइन? शुक्र। अरे आ गए तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना सो गई, ज्यादा तंग तो नहीं किया उसने? नहीं नहीं, तंग तो नहीं किया, अभी भी मैं उसे सुला कर आ रही हूँ। अच्छा तुम बताओ, फयाज का क्या हाल है? अब्बू बहुत बेहतर है, मैं जरा सना को देख लूं। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? खुश नजर आ गया, क्या मिल गया तुम्हें? सब कुछ मिल गया जो मिलना चाहिए था।
क्या मिल गया? जो छिना था ना हमसे वो वापस मिल गया। अरे तुम ये क्या पहेलियां बुझवाए जा रहे? छोड़ो मुझे। मेरी बात सुने। हाँ, पागल हो गए हो क्या? आपको पता है फयाज चचा के साथ मालूम है क्या हुआ? क्या? वो बतूल ने मुलाजमा रखवाई थी ना, अच्छा, तो ये हुआ था फयाज के साथ। और ये इफ्रा मीसनी घुन्नी पता क्या कहने लगी? कहने लगी कि अब्बू को डायरिया हो गया था। आहिस्ता बोले, इसे बना के रखें। आपको बता दें, इसका ये मतलब नहीं कि अब आप ताने दें या किसी और को बताएं। बिल्कुल खामोशी रखें, इससे बना के रखें जब तक पूरी जायदाद हमारे पास नहीं आ जाती तब तक। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है हमारा माल हमें वापस मिल गया, वरना लोगों की नीयतें तो बड़ी खराब थी। हाय हाय, किन लोगों की नीयत खराब थी? तुम्हारी नादरा खाला की और किसकी? क्यों क्यों क्यों? वो कहां से टपक पड़ी? उनका क्या हक है? आज पता है उरूज क्या कहने लगी मुझे? क्या कहने लगी कि क्यों ना हम फयाज अंकल का निकाह नादरा मामी से करा दें। तो आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था? मैंने कहा पागल हो गई हो, इस उम्र में नादरा निकाह करते अच्छी लगेगी? मुझे पता है ये सब कुछ नादरा ने कहा होगा उरूज से। उसकी तो नीयत खराब होगी, सोच रही होगी कि अमीर बंदे से शादी करके क्यों ना मैं अपना बुढ़ापा संभाल लूं। हाँ? मेरी बात सुने, करा दो निकाह, सवाब मिलेगा, फायदा हो जाएगा दोनों का, मिल जाएंगे दोनों। अब तो बुढ़ा गरीब हो गया है, ठुस। अरे पागल हो गया तू, खाम खा अपना भी मजाक बनवाएगी और हमारा भी। दफा करे, बस में तो खुशी बनानी है। बहुत तो खुशी के, लेकिन उसको पता न चले। भंगड़े ही डालने शुरू कर दी। वैसे डालने तो मुझे भी चाहिए भंगड़े। क्या हो गया? खैरियत? क्या सोच रही हो? अब्बू के बारे में सोच रही हूँ। बहुत अकेले हो गए, फिर अब तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने आपको दे दी है। सारी जमीन, दुकानें, कैसे संभालेंगे आप सब? आपसे तो अपना कारोबार नहीं संभलता। हाँ, मैंने तो उन्हें कहा था ना दे, खामखा दे दी। वैसे संभाल लूंगा मैं सब, कोशिश करूंगा ना। और अब वैसे भी मुझे सबको यकीन दिलाना है कि मैं सब सही से कर सकता हूँ। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। थोड़ा सा यकीन कर लो मुझ पे, और तुम मेरे साथ हो ना, सब सही हो जाएगा, सब संभाल लूंगा। ऐसे जो इंसान खुद को बदल सकता है, संभाल सकता है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहता। सब संभाल लूंगा। हाँ, बस 1-2 दिन तो लगेंगे पेमेंट में। हाँ मिल जाएंगे। लेकिन एक बात है, मैं इस फिल्म में सिर्फ हीरो नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी हूँगा। पैसे कमाऊंगा ना, फिर इतने पैसे लगा जो रहा हूँ। हाँ, ओके। जी राजा साहब, क्या सीन है? पेमेंट कब आएगी? आज मिल जाएगी? बस आज पेमेंट मेरे हाथ में होनी चाहिए। आपको पता है ना, 1 महीने का टाइम उनसे लेने, सामान बाद में मिलेगा। ओ, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। क्या है? वो राशि साहब, बड़े साहब कब आएंगे? तुझे क्यों बड़े साहब याद आ रहे हैं इतना? ख्याल रख तो रहा हूँ तेरा। क्या चाहिए अब? अरे नहीं, बस वो यूं ही पूछ रहा था मैं। चल जा यहाँ से,
पूछे बगैर मत आया कर अंदर। बात हुई उस बेवकूफ से? हाँ, हो गई। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उसने तो अपनी मशीनें तक बेच दी। तो फिर कल के टिकट करवा लूं? हाँ, करवा लो। और हाँ, जो कुछ भी करना है पैसे मिलने के बाद करना, इससे पहले कि उसे अकल आ जाए। इंसान को अकल नुकसान उठाने के बाद ही आती है। अभी तो वो फिल्म और तुम्हारे इश्क में पागल है। अभी तो वो सस्ते में छूट रहा है। जितना नुकसान उसने मेरा किया है उसका बदला पैसे नहीं, गोली था। खैर, तैयारी कर लो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए शाकिर साहब, बैठिए। वो किराएदार का क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था कि ऊपर वाला पोर्शन किराए पे देना है। जी जी हो जाएगा, बस आप मुझे 2 दिन दे दें, हो जाएगा। ये राशिद साहब यहाँ क्या करने आए थे? कौन? ये राशिद मुख्तार, इनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो अभी निकल के गए। उनकी ज़मीन थी और एक दुकान, वो बेची है उन्होंने।